दोस्तों, क्या आप जानते हैं ध्यान केवल आंखें बंद कर किसी कोने में बैठने का नाम नहीं है। यह तो एक जीवन जीने की कला है जो आपको हर पल शांति, आनंद और संतुलन में रख सकती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 24 घंटे ध्यान में बने रहने के 5 रहस्यमय सूत्र साझा करूंगा। ऐसे गुप्त सूत्र जिन्हें अब तक केवल चुनिंदा 1% साधक ही जानते हैं। ये सूत्र न केवल आपके मन और शरीर को रूपांतरित करेंगे, बल्कि आपके पूरे जीवन को एक नए स्तर की गहराई और ऊर्जा से भर देंगे। अगर आप अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं और हर क्षण ध्यान में डूबकर जीना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आइए भीतर की इस अद्भुत यात्रा की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 24 घंटे ध्यान में रहना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवित अनुभव हो सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कैसे 24 घंटे ध्यान में डूबा रह सकते हैं और कौन से हैं वो 5 अद्भुत सूत्र जो इस रहस्य का द्वार खोलते हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक पल रुककर समझते हैं, ध्यान वास्तव में है क्या। ध्यान का अर्थ है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। जब मन इन सभी आवरणों से मुक्त होता है, तभी चेतना शुद्ध होकर ध्यान में प्रवेश करती है। अब बात करते हैं उन 5 गुप्त सूत्रों की जो आपके जीवन को पूर्णतः रूपांतरित कर सकते हैं। पहला, प्राणवायु का अधिक सेवन, यानी गहरी प्रेमपूर्ण श्वास। दूसरा, अल्प भोजन, जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करें। तीसरा, एकाग्रता, हर पल जो कर रहे हैं उसी में पूर्णतः डूब जाना। चौथा, इंद्रिय उपवास, वाणी, दृष्टि और श्रवण का संयमित उपयोग। पांचवा, आनंद में स्थित रहना, बिना कारण प्रसन्नता में जीना। इन 5 सूत्रों को जानना ही नहीं, उन्हें अपने जीवन में जीना है। तो आइए अब हम इस गहरे रहस्य को विस्तार से समझते हैं। चलें भीतर की इस अद्भुत यात्रा पर। पहला सूत्र, प्राणवायु का अधिक सेवन, हाइपर ऑक्सीजन। प्रिय साधकों, जैसे ही सुबह आपकी आंख खुले, उस क्षण से अपनी चेतना को एक नए अभ्यास में प्रवेश कराना है। गहरी, शांत, प्रेमपूर्ण श्वास। इस सूत्र का रहस्य बहुत सरल है। जितनी अधिक प्राणवायु और ऑक्सीजन आप अपने भीतर भरेंगे, जितनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपका शरीर और मन शुद्ध होंगे। श्वास को गहराई से लीजिए, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी तनाव के। हर सांस एक प्रार्थना हो, हर सांस एक आंतरिक स्नान हो। ध्यान रहे, शरीर की अशुद्धियां, रोग, जड़ता और मानसिक विकृतियां, सबका मूल कारण भीतर जमी गंदगी है। जब प्राणवायु भरपूर होगी तो यही जीवन ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के विकारों को नष्ट कर देगी। और जब शरीर शुद्ध होता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से निर्मल हो जाता है। शरीर की सफाई ही मन की सफाई का पहला द्वार है। दिन भर, चाहे चलते हुए, बैठते हुए या कोई कार्य करते हुए, बस एक बात का अभ्यास करें। हर श्वास को गहरा करें, शांत करें, प्रेम से भरें। अब एक महत्वपूर्ण बात, जब आप गहरी श्वास लेना प्रारंभ करेंगे तो आपके भीतर कुछ परिवर्तन होंगे। जैसे आपकी नींद की अवधि कम हो सकती है, परंतु नींद की गहराई बढ़ जाएगी। जहां पहले 8 घंटे सोने पर भी आप थके रहते थे, वहीं अब 5 से 6 घंटे की नींद के बाद भी आप तरोताजा महसूस करेंगे। यह घबराने की बात नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक जागरण का संकेत है। याद रखिए, समय की मात्रा नहीं, नींद की गुणवत्ता मायने रखती है। जैसे किसान का थका शरीर एक गहरी नींद में डूब जाता है, वैसे ही गहरी श्वास लेने वाला साधक बिना प्रयास के विश्राम में डूबता है। यदि आपकी आंख सुबह जल्दी खुलने लगे तो उसे आलस्य से नहीं, आभार और आनंद से स्वीकारें। यह आपकी आत्मा का निमंत्रण है। आओ भीतर उतरें। सिर्फ 7 दिन तक गहरी प्राणवायु का अभ्यास करें और देखिए कैसे ध्यान अपने आप खिलने लगता है। दूसरा सूत्र, अल्प भोजन, कम भोजन, गहरा ध्यान। प्रिय साधकों, ध्यान का दूसरा गुप्त सूत्र है जितना संभव हो भोजन की मात्रा को घटाना। यह कोई कठोर नियम नहीं है, यह एक आंतरिक सहजता का आमंत्रण है। जितना आप स्वाभाविक रूप से कर सकते हैं उतना भोजन कम कर दीजिए। जितना हल्का भोजन कर सकते हैं उतना हल्का भोजन ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि भोजन शरीर की सबसे गहरी आदत है। जन्म के प्रथम दिन से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक
हमारा जीवन भोजन के एक अदृश्य धागे से बंधा है। स्मरण रहे, भोजन केवल ऊर्जा नहीं देता, यह एक पुरानी आदत भी बन चुका है जिसे तोड़े बिना ध्यान जैसे नए संस्कार को गहरे स्थापित नहीं किया जा सकता। शरीर स्वाभाविक रूप से भोजन, भोग और मनोरंजन की ओर आकर्षित होता है। ये सब शरीर के लिए सहज है, लेकिन ध्यान तो शरीर के पुराने संस्कारों के लिए एक अजनबी ध्वनि है। जब साधक भोजन को अल्प करता है तो वह शरीर की जड़ आदतों को चुनौती देता है। शरीर की गहराई में हलचल होती है, एक तरह का असंतुलन जन्म लेता है। परंतु साधक जानता है यही असंतुलन एक नई दिशा का बीज है। जैसे कोई व्यक्ति यदि चिंता में सिर खुजाने का आदी है और यदि उसके हाथ बांध दिए जाएं, तो उसकी चिंता स्वतः कम होने लगेगी। वैसे ही जब शरीर को भोजन की पुरानी मात्रा से वंचित किया जाता है तो उसकी आंतरिक लय टूटती है, और जब लय टूटती है तो नवीनता के बीज अंकुरित होते हैं। यही कारण है कि जो साधक भोजन कम करता है उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से गहरा हो जाता है। इसलिए यदि आप उपवास कर सकते हैं तो करिए। यदि एक समय भोजन पर्याप्त हो तो एक समय खाइए। यदि थोड़ी मात्रा पर्याप्त हो तो उतनी ही लीजिए। कोई कठोर व्रत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, केवल सहजता से, प्रेम से जितना शरीर को आवश्यक हो उतना ही भोजन करें। न्यूनतम भोजन, अधिकतम ऊर्जा। याद रखिए, यह शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। भोजन उसे चलाने के लिए है, भोजन ही उसका उद्देश्य नहीं है। तो आइए भोजन की मात्रा को शुद्ध करें और ध्यान की यात्रा को गहराई दें। तीसरा सूत्र, एकाग्रता। जिस क्षण में हो वहीं पूर्ण हो। प्रिय साधकों, ध्यान की यात्रा में तीसरा रहस्यमय सूत्र है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। इस सूत्र के अंतर्गत आपको हर पल अपनी श्वास पर सजग रहना है। जब भी आप श्वास ले रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। श्वास भीतर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। बस उसे साक्षी भाव से देखना है, न पकड़ना है, न रोकना है। सिर्फ साक्षी बनकर श्वास की यात्रा का साक्षात्कार करना है। गहरी श्वास लें, शांत श्वास लें। जैसे जैसे आप गहरी श्वास पर टिकते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी एकाग्रता स्वतः प्रकट होने लगेगी। ध्यान रहे, जैसे ही आप अपनी श्वास से अनजान होंगे, वैसे ही श्वास उथली और बिखरी हुई हो जाएगी, और जहां श्वास बिखरी वहां मन भी बिखर जाएगा। इसलिए श्वास को देखकर ध्यान को थामे रखिए। श्वास को गहरा बनाए रखने के लिए आपका चेतन मन जागृत रहना अनिवार्य है। लेकिन यदि कभी आप अनुभव करें कि किसी कार्य के दौरान श्वास पर ध्यान नहीं टिक पा रहा है, तो घबराइए नहीं। उस क्षण आप जो भी कर रहे हों, उसी क्रिया को ध्यान का द्वार बना लीजिए। भोजन कर रहे हैं तो भोजन के रंग, गंध, स्वाद पर ध्यान दीजिए। स्नान कर रहे हैं तो जल की हर एक बूंद को अनुभव कीजिए। चल रहे हैं तो अपने पैरों की गति, स्पर्श और धरती के स्पंदन को महसूस कीजिए। हर कार्य को ध्यान में बदल दीजिए। यह साधना का रहस्य है। याद रखिए, भोजन, स्नान और चलना तो दिन में 1 या 2 बार होगा, परंतु श्वास तो 24 घंटे चलती रहती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है श्वास पर एकाग्रता। जितना अधिक आप श्वास पर टिकेंगे, उतना ही आपका ध्यान गहराएगा। श्वास आपके भीतर का अदृश्य पुल है जो आपको इस क्षण से जोड़ता है। तो आइए हर क्षण, हर सांस के साथ जीवन को ध्यान में परिणत करें। जहां भी हों, जिस भी अवस्था में हों, पूर्ण जागरूकता में रहें। चौथा सूत्र, इंद्रिय उपवास, अंतर्मुखता की ओर पहला कदम। प्रिय साधकों, ध्यान की राह में चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है इंद्रिय उपवास, सेंस डिप्रिवेशन। इस सूत्र के अंतर्गत हमें अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से होने वाले बाहरी अतिक्रमण को धीरे धीरे रोकना है, ताकि भीतर की निःशब्दता प्रकट हो सके। इंद्रिय उपवास के 3 चरण हैं। पहला चरण, मौन का अभ्यास। यदि आप पूरे दिन मौन रह सकते हैं तो अद्भुत, यदि नहीं तो कम से कम शब्दों का उपयोग करें। सिर्फ 10 से 20 शब्द पूरे दिन में, वो भी तभी जब अत्यंत आवश्यक हो। अनावश्यक बोलने से चेतना बिखरती है और ऊर्जा व्यर्थ बह जाती है। मौन ऊर्जा का संरक्षण है। मौन भीतर का आह्वान है। दूसरा चरण, दृष्टि का संयम जितना संभव हो। अनावश्यक देखना छोड़ दें। आंखों पर हल्की पट्टी बांध सकते हैं या आंखें बंद रखकर अधिक समय बिताएं। जब आंखें स्थिर होती हैं, तब भीतर की दृष्टि जगती है।
बाहरी दृश्य जितने कम होंगे, मन का कंपन उतना ही शांत होगा। तीसरा चरण, श्रवण का संयम। जो सुनना आवश्यक नहीं है उसे सुनने से बचें। चाहें तो कानों में रुई लगाकर फालतू आवाजों से खुद को अलग करें। बाहरी शोर हमें विचारों के जाल में फंसाता है और ध्यान की सरलता खो जाती है। जितना कम सुना जाएगा उतना भीतर का संगीत गूंजने लगेगा। वो इंद्रिय उपवास का सार है, बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की दुनिया में उतरना। अब आप सोचिए, अब तक बाहरी दुनिया में उलझकर क्या पाया है हमने? मोह, द्वेष, चिंता, अशांति। अब समय है सब छोड़कर मौन की एक नई यात्रा पर चलने का, जहां शब्द नहीं केवल उपस्थिति है, जहां देखने सुनने के बजाय होने का आनंद है। इस चौथे सूत्र में आप जितना कम बोलेंगे, कम देखेंगे, कम सुनेंगे, उतना ही जल्दी भीतर की ऊर्जा का समुद्र आपके भीतर उमड़ने लगेगा। तो आइए मौन की शरण में चलें, इंद्रियों को विश्राम दें और अंतर्मुख होने की राह पर अग्रसर हों। पांचवां सूत्र, आनंदित रहना, साधना का आधार। प्रिय साधकों, अब हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र पर आते हैं, जो कि आपके ध्यान के सफर को और भी गहरे और सुंदर बना देगा। यह है आनंदित रहना। आनंद साधना का सबसे गहरा मूल है। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी कार्य को आनंद के साथ करते हैं तो वह कार्य कितनी सहजता से पूरा हो जाता है? जब हम किसी काम को उबाऊ या कष्टकारी समझते हैं तो वह उस जितना ही कठिन बन जाता है, लेकिन जब हम उसी काम को आनंद और प्रेम से करते हैं तो वह एक खेल की तरह लगने लगता है। यही है आध्यात्मिक आनंद। अब सवाल यह उठता है कि ध्यान के दौरान आनंद कहां से आएगा? आनंद का स्रोत है आपकी आंतरिक शांति, आपकी श्वास की गति, आपकी उपस्थिति, आपका वर्तमान में जीने का तरीका। साधकों, यदि आप शांति और संतुलन चाहते हैं तो आनंद को अपनाना ही होगा। साधना को एक कर्तव्य या संघर्ष की तरह न देखें, बल्कि इसे एक अवसर मानें, अपने भीतर की गहराई को महसूस करने का, एक खुशी की अनुभूति जो हर पल आपको आलोकित करती है। वो यह आनंद बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, यह आपके भीतर है, आपके भीतर की उस एक सच्ची चेतना में जो लगातार जीवित है, जो सच्चे प्रेम, शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करती है। आनंद तब प्रकट होता है जब हम अपने साधना की प्रक्रिया को अपने भीतर की श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ करते हैं। यह वही ऊर्जा है जो हमें हर कार्य को हल्के और समर्पण से करने की शक्ति देती है। जब आप आनंदित रहेंगे, आपके विचारों की गति धीमी हो जाएगी, आपका मन शांत होगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा। साधना के हर पल में आनंद का अनुभव करते हुए आप गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। आनंदित रहना ही सबसे उत्तम साधना है। यह आपके भीतर के सत्य को उजागर करता है। यह आपके आत्म साक्षात्कार के मार्ग को सरल और सुखद बना देता है। तो प्रिय साधकों, हर कदम में आनंद को खोजिए। हर श्वास में, हर पल में, हर विचार में आनंद का संचार कीजिए। यही होगा आपके ध्यान की सही दिशा। अब आपके पास ध्यान में रहने के सभी 5 गुप्त सूत्र हैं, जो न केवल आपकी साधना को आसान बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन में शांति, संतुलन और आनंद भी लाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा की यह सुंदर और सरल प्रक्रिया आपके मन को शुद्ध करेगी और आपके भीतर की असीम शक्ति को जागृत करेगी। अंत में, जब इन 5 सूत्रों का पालन आप अपने जीवन में करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हर पल एक ध्यान बन जाता है और आपकी साधना एक जीवन जीने की कला बन जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं ऐसी ही किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो से आपने क्या सीखा। धन्यवाद।